नमस्कार। जिस तरह से राहुल गांधी को घेर कर उसकी राजनीतिक हत्या की गई है, उससे कुछ लोगों को बहुत मजा आया होगा और कुछ लोग भारत में डेमोक्रेटिक वैल्यूज और जो माहौल खराब हो रहा है, उसके बारे में चिंतित हैं। और भी बहुत से लोग हैं जो ऑपोजिशन यूनिटी की बात कर रहे हैं और उसके अलावा दीगर लोग हैं जो कह रहे हैं कि शायद कांग्रेसियों ने ही राहुल का कबाड़ा कर दिया है। अब हम हर एक इशू जो पिछले 3-4 दिनों में आया है उसको उगाड़ते हैं और समझते हैं कि हुआ क्या है राहुल के साथ। पहला तो ये तय है कि उसको राहुल को अभिमन्यु की तरह घेर कर मारा गया है। उसको ऐसे केस में फंसाया गया जिसका कि कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं था, राजनीतिक तौर पर देखें या सामाजिक तौर पर भी देखें। किसी को चोर कह देने से या किसी के बारे में बुरा कह देने से 2 साल की सजा हो जाना बहुत ही अनकॉमन बात है, बहुत ही चिंताजनक बात भी है। तो शुरुआत करते हैं कि इससे पहले 2018 में खुशबू सुंदर नाम की एक हीरोइन है साउथ इंडिया में, जो कि बालिकाओं के रोल करती थी हिंदी सिनेमा में, लेकिन साउथ में जाके बहुत फेमस हो गई थी। उसके नाम से मंदिर वंदिर भी बन गए थे। उस खुशबू सुंदर ने कांग्रेस में रहते हुए एक ट्वीट किया था जो कि राहुल ने जो कहा है उससे भी ज्यादा कंटेम्पचुअस माना जा सकता है। वो ट्वीट था कि उन्होंने कहा कि सारे मोदियों को अपने नाम के बजाय चोर लिखना शुरू कर देना चाहिए। कुछ इस तरह का था, आप ये पूरा ट्वीट देख लें। ये 2018 में हुआ, किसी मोदी को कोई चिंता नहीं हुई क्योंकि ये साउथ का मामला था और साउथ वाले बहुत ज्यादा चिंतित नहीं थे। लेकिन जब वही बात 2019 में, एक साल बाद, कर्नाटक में इलेक्शन के दौरान राहुल गांधी ने कही, तो सारे देश के विभिन्न मोदियों के कान खड़े हो गए और सुशील मोदी ने पटना में केस फाइल कर दिया। ये एक दूसरे मोदी, पूर्णेश मोदी ने सूरत में केस फाइल कर दिया। अब दूसरी बात, देश में कितने प्रकार के मोदी हैं। मुसलमान भी मोदी होते हैं। सैयद मोदी की जब हत्या हुई थी तो कोई मोदी नहीं बौखलाया था। पीलू मोदी हमारे बहुत बड़े लॉयर, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जिनके देहांत पर वो पारसी थे तो किसी को बहुत ज्यादा दुख नहीं हुआ। लेकिन अब ये एक मोदी हैं जो कह रहे हैं कि हम पूरे समाज का, ओबीसी समाज का मामला है और पूरे समाज की हानि हो गई। तो अब ये मोदी कौन सा समाज है ये तय करना, अब ये क्या तेली समाज है या मुस्लिम भी जो हैं वो तेली हैं या पारसी हैं या क्या है, मतलब फिरोज गांधी की तो पूरी हिस्ट्री निकाल के ले आते हैं, जबकि वो गांधी, जिनका कि GANDHY गांधी करके उनका पारसी सरनेम था, उनको अब ये फिरोज गांधी, फिरोज खान और दुनिया भर का निकाल लाते हैं लोग। लेकिन मोदी का इस तरह का कोई निकाल के नहीं लाया है, पहली बात। तो ये क्लियर है कि ये मामला सिर्फ राहुल के अगेंस्ट था, किसी मोदी समाज का उन्होंने अपमान किया हो ऐसा नहीं लगता। दूसरा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो शायद हायर कोर्ट्स इसको ठीक से देखेंगे, 499 आईपीसी क्या कहता है। 499 आईपीसी कहता है कि एक इंडिविजुअल के खिलाफ अगर आपने कुछ कहा है, उस इंडिविजुअल को अगर मानहानि हुई है तो वो केस कर सकता है। ये बात कहां से आ गई कि पूरे समाज की मानहानि होगी? उसके लिए सेक्शंस दूसरे हैं। 153 आईपीसी में लग सकता है या 504, जिसमें आपने समाज के खिलाफ कुछ कहा हो, तो वो सेक्शंस ही अलग है और उनमें सजा 2 साल की नहीं है। उनमें सजा है सिर्फ 6 महीने, 8 महीने, साल की सजा है। तीसरी बात, 2 साल की सजा किसी भी कोर्ट द्वारा, जो मैक्सिमम सजा होती है वो तब दी जाती है जब वो कोर्ट तय करता है कि अपराध हुआ है और जघन्य इतना है कि उसे मैक्सिमम सजा दी जाए। तो क्या आप किसी को चोर कह देंगे पब्लिक मीटिंग में? किसी नाम लेके, 3 मोदियों के नाम लिए थे, उन 3 मोदी में से किसी ने नहीं केस फाइल किया है। अगर आप उन्हें चोर कह देते हैं तो क्या ये 2 वर्ष की सजा के काबिल मामला है? तीसरी बात, ये 20,000 करोड़ का कुछ प्रश्न उठाया था। किसने?
राहुल गांधी ने लोकसभा में। अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी का पैसा नहीं है, अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं, ये किसके हैं? उसके खिलाफ कुछ लोगों का कहना है कि अब उसको आंसर नहीं करना है और ये लगातार प्रश्न उठाए जा रहे हैं, इसलिए ये उनको लोकसभा से निकालना जरूरी था। अब ये बाहर अगर कोई इसी तरह के प्रश्न उठाते हैं तो उनपे फिर से कंटेम्प्ट का केस बनेगा। अगर लोकसभा के अंदर रह के वो कुछ बातें करते हैं तो उनपे कंटेम्प्ट का केस नहीं बनता, क्योंकि उन्हें लोकसभा का प्रोटेक्शन हासिल रहेगा। अब हमें क्या देखना है कि इस पूरे मामले में कांग्रेसियों का रिएक्शन क्या है। हम आप जो भी कुछ बोल रहे हैं पब्लिक में, वो तो बातचीत है, डिबेट है या अपना ओपिनियन है। कांग्रेसियों का क्या ओपिनियन है? कांग्रेसी अभी तक एक मंच पर नहीं आए हैं। एक मंच पर जितने ये चिदम्बरम हो, कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, प्रियंका गांधी हो, सारे एक मंच पर आके एकजुट होकर कुछ आवाज उठाएं, ऐसा नहीं लगता। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राहुल बाबा अकेले बैठे हुए थे। तो ये बात हुई कांग्रेसियों की। अब इन कांग्रेसियों के रिएक्शन देखिए। मैंने कुछ सीनियर कांग्रेसी नेताओं से कहा था कि आप सबको पहले तो राहुल के समर्थन में रिजाइन कर देना चाहिए। इनमें से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, ना इस विषय पर कोई बात कर रहा है। अगर कांग्रेस के सारे 40-45 लोकसभा सांसद और 20-25 जो राज्यसभा में हैं, करीब मेरे ख्याल से 40 एक वहां भी हैं, ये सब 80 सांसद रिजाइन कर देते हैं तो उसका एक वजन पड़ता है कोर्ट पर। अभी तक ना कांग्रेस कोर्ट गई है, ना इस तरह का कोई पॉलिटिकल स्टैंड लिया है। अब इन कांग्रेसियों को, खासकर इस राहुल गांधी परिवार को, जिसमें कि वो बहन और उनके माताश्री हैं, उनको अभी तक ये समझ नहीं आया है कि वो लड़ाई किससे कर रहे हैं। वो आदमी जिसके कहने पर कोरोना काल में पूरे देश ने थाली बजा दी, दिया जला दिया, उस आदमी से आप लड़ाई कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि एक जुलूस लेके राष्ट्रपति भवन चले जाओगे या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगे और अपने माता पिता की शहीद होने की कहानी सुनाते रहोगे। मेरे पिता का शव इस तिरंगे झंडे में लपेटा गया था और उसके पीछे चलते चलते मेरा भाई यहाँ आया। उस शहीद पिता का अपमान हरी संसद में किया जाता है। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, उसकी आप माँ का अपमान करते हैं। उससे इन्हें कोई फर्क पड़ना है? कुछ फर्क नहीं पड़ना है। आप इसे बीजेपी के एंगल से देखें। वो हमेशा ये कह रही है कि लॉ हैज टेकन इट्स कोर्स। अब आप लॉ लीगल तरीके से लड़ें। अगर उसे घेर के मारा है तो लीगल तरीके से ही तो मारा है ना। उसने कुछ कहा था जिसका कि नतीजा कोर्ट ने में हुआ है, आगे अपील करनी चाहिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अपील हो जाएगी तो फिर क्या वो बहाल हो जाएंगे और ये वो कुछ नहीं होगा। अभी हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन 1-2 दिनों में वायनाड में इलेक्शन भी अनाउंस कर दे। तो बीजेपी की तैयारी पूरी है, पुख्ता है, उन्हें पता है वो क्या कर रहे हैं। कांग्रेसियों को क्या पता है कि वो क्या कर रहे हैं? क्या उन्होंने ऑपोजिशन के साथ बैठकर कुछ ऐसी बात की है जिससे ऑपोजिशन उनके साथ आए? अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। 2 चीजें मैं पहले भी कह चुका हूं और इस वीडियो को आप शायद दोबारा देखना चाहें। मैंने पहले भी कहा है कि गांधी परिवार को, एक तो वो आउट ऑफ टच हो गए, दूसरा उनके साथ लॉयल्टी कांग्रेसियों की नहीं है। दूसरी बात, अगर होती लॉयल्टी तो वो दिखती इस मुश्किल काल में। दूसरी बात, कम्युनिकेशन के जो चैनल हैं कांग्रेस के, वो बहुत ही कमजोर हैं। पूरे मीडिया पे, पूरे टीवी चैनल्स पे या न्यूज़पेपर्स पे हम मान सकते हैं कि भाजपा का कब्जा है या सब तरफ मोदी गोदी हो रहा है, ये हम मान सकते हैं। लेकिन जो दूसरा मीडिया है
जो गोदी मीडिया के ऑपोजिट बातें करता है, जिसे कि लोग लुटियंस मीडिया या दूसरी बातों से वो दूसरे नामों से पुकारते हैं, क्या वो सक्षम है? क्या वो सक्षम है कि राहुल की आवाज या कांग्रेस की आवाज जनता तक पहुंचे? क्योंकि ये लड़ाई जनता के लेवल पे होगी, ये लड़ाई बूथ पे होगी, ये लड़ाई वोटरों के साथ आपको जीतनी होगी। आप इसको सिर्फ कि मैं तो जी, जैसा कि रविशंकर प्रसाद कह रहे थे कि नाखून कटाकर शहीद हो गए, उस कैटेगरी की लड़ाई ये नहीं है। आप वहां बैठकर कुछ बातें करते रहें कि हमारे साथ अन्याय हो गया और ऐसा हो गया, उससे ये बात नहीं बनने वाली है। आपको कम्युनिकेशन के चैनल उसी तरह के स्ट्रांग बनाने होंगे जैसा कि मोदी जी के हैं या भाजपा के हैं। तो उस पर काम कुछ होता दिख नहीं रहा है। अब आगे क्या होगा? आगे यही होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी स्ट्रांग हो गए हैं, उनके साथ ऐसा अन्याय जनता नहीं स्वीकार करेगी। कुछ कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हो सकता है शायद कोई फर्क नहीं पड़े, इतनी चीजें हो चुकी हैं पिछले 8 साल में जिसका जनता पर कोई खास फर्क पड़ता दिखा नहीं है। जनता ने या एक वर्ग ने, जो 30% जो वर्ग है भाजपा के जो साथ है, उसने मन बना लिया और वो अपने आप को तेजी से और बहुत सशक्त तरीके से पेश करते हैं सबके सामने। तो उस तरह का एक काउंटर चैनल राहुल को बनाना होगा, और वो तभी बनेगा जब वो जमीन पे आके लड़ाई करेंगे और लोगों को कन्विंस करेंगे कि वो इस सरकार को बदल सकते हैं और कोई बदली हुई व्यवस्था इनसे बेहतर दे सकते हैं। जब 2014 में मोदी जी आए थे तो उन्होंने ये चीज सामने रखी थी कि अच्छे दिन आएंगे और इससे बेहतर व्यवस्था वो देंगे। अब दी है या नहीं दी है ये एक अलग डिबेट है, लेकिन राहुल को भी वही करना होगा। उन्हें ये सबको कन्विंस करना होगा कि डेमोक्रेसी का खात्मा हो रहा है और इससे बेहतर व्यवस्था देने की स्थिति में कांग्रेस और बाकी ऑपोजिशन है। और एक चीज उन्हें करनी होगी, वो उन्हें रीजनल पार्टीज को उनके इंपॉर्टेंस के हिसाब से उन्हें अपने बातचीत में शामिल करना होगा। उन्हें रीजनली उनके एस्पिरेशंस को देखना होगा और फिर आगे बढ़ना होगा। अब कितना कर पाते हैं ये आने वाला समय बताएगा। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।